धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज है गोपाष्टमी। देश भर के कोने कोने में गौ माता की पूजा व सेवा पूरे विधान के साथ की जा रही है। लोग गाय माता को गुड़, हरा चना व चारा खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर हमारी संवाददाता कई गौशालाओं व आयोजित कार्यक्रम में पहुंची और गोपाष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं से खास तौर पर बातचीत की। इसको एक दे दीजिए। हाँ, उधर मगर पीसा डल्ला तो अपन सारी दाल पेटी लेके आना चाहिए ना। क्यों नुकसान करा क्या भाभी? गोपाष्टमी पूजा कब से शुरुआत हुई थी, इसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है? गोपाष्टमी पूजा आज से 5232 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रारंभ किया था। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गायों की पूजा किया, इसीलिए सबको गायों की पूजा सिखाई। गो पूजा अष्टमी के दिन प्रारंभ किया, जिनसे वे गोपाल कहलाए। और पूर्णिमा के दिन उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के उन्होंने रास रचाई और बताया गो गाय हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति गाय है। गाय के कारण दूध घी मिलता है, जिससे हम लोग स्वस्थ बने रहते हैं। गाय हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वश में रखें, गायों की पूजा करें। गाय के पूजा के अनेक लाभ हैं, इसीलिए धरती को भी गाय के रूप में दिया गया है। गाय हमारे सौरमंडल से सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है, इसीलिए प्राचीन काल में कृष्ण ने गायों के सींग में सोना लगा दिया था। यानी गायों के सींग से सोने से सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर में होती है, जिससे हम लोग अखंड ब्रह्मचारी बनते हैं। ब्रह्मचारी 3 प्रकार के होते हैं: वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी। 24 वर्ष तक जो गायों को दूध को पीकर गायों का पालन करता है वह वसु ब्रह्मचारी है। 36 वर्ष तक जो गायों का पालन करता है वह रुद्र ब्रह्मचारी है। 48 वर्ष तक जो गायों को पालन करता है वह आदित्य ब्रह्मचारी है। द्वापर युग में भीष्म पितामह आदित्य ब्रह्मचारी थे। त्रेता युग में हनुमान आदित्य ब्रह्मचारी थे और इस युग में भी शंकराचार्य, दयानंद आदित्य ब्रह्मचारी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की और गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखी, जो आजकल सब जगह प्रचलित है। इसीलिए हम लोग गायों का पालन करें। गाय हमारी माता के समान उपकारी है। गाय के दूध से हमारा शरीर पालन होता है, उसे घी से यज्ञ होता है। इसलिए कहा यज्ञो वैश्रेष्ठतमं कर्म, सबसे अच्छा काम करना यज्ञ करना है। यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है। आजकल कोरोना आदि जो बीमारियां आई है, गायों की सेवा नहीं करने से आई है और पर्यावरण को शोषण किया है। गायों की सेवा से, गायों के पालन से पर्यावरण दोहन होता है, पंडित जी, वन संपदा बढ़ती है। एक मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को बचाने के लिए पर्वत उठाया था, तब से गोपाष्टमी पूजा किया जाता है। और किस प्रकार गोपाष्टमी पूजा किया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। द्वापर युग में कृष्ण ने गायों को बढ़ाने का भार लिया और जिस पर्वत पर उन्होंने गाय का विकास किया उसी का नाम गोवर्धन पर्वत है। यानी पर्वत उठाना यानी दायित्व लेना। इसका अर्थ सामान्य लोग समझ लेते हैं गोवर्धन पर्वत उठा लिया श्री कृष्ण ने, ऐसी बात नहीं। गायों को बढ़ाने का पर्वत उठाया, भार लिया, दायित्व लिया। उनके समय हजारों गायें हो गई
और गायों से हमारा वंश प्रचलित हुआ, इसलिए गोपाल कहलाए। सारे गोपालक को गोप कहा गया और पालन करने वाली को गोपियों कहा गया। यानी इंद्रियों को वश में करके हम लोग गाय का पालन करें, जिससे हमारी संस्कृति का उत्थान होगा। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने गोपाष्टमी के महत्व के बारे में बताया। आइए सुनते हैं। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था, उसी समय से लेकर आज तक हमारे पहले जो पूज्य थे गौ पूजा के निमित्त वो ब्रह्मा जी, और उसके बाद में नारायण ने भी गौ पूजन की है, कृष्ण ने भी गौ पूजन की है और राम ने भी गौ पूजन की है। और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं को देखते देखते हमने भी आज तक वो विधि अपनाते हुए और गौ पूजन की है। गोपाल गौशाला सिमडेगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जिस स्वर्ग से आए हुए अति उत्तम प्रत्यक्ष देवता, जिसमें 33 कोटि देवता विराज हो, ऐसी हम गौ माता जगत जननी, जिसके दूध के पान मात्र से अनेक रोगों से शांति हो जाती है, इसी गौ माता की हमने 33 कोटि देवताओं को स्मरण करके पूजन किया है। तमाम समिति के सदस्यों के अथक प्रयास के द्वारा हर साल हम इसी बात करते हैं। तमाम दुनिया में बसने वाले मानव जीवों के निमित्त कल्याण की आशा करके हम ये गोपाष्टमी करते हैं। आशा करते हैं मैया गौ की कृपा से पूरी धरती के ऊपर शांति और सद्भावना रहेगी। इसी कामना के साथ इस साल भी हमने ये गोपाष्टमी महाप्रसाद महाभंडारा की व्यवस्था की है, जो कि हम सभी को आमंत्रित करते हैं। आप आवें, अपने हाथों से गौ पूजा का लाभ उठाकर प्रसाद को ग्रहण कर अपने जीवन को अवश्य। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता ये भी है, यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता व गिरधर की पूजा करने के साथ ही कथा भी पढ़नी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गौ माता व गिरधर की पूजा करने के साथ ही कथा भी पढ़नी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं क्या है गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी के संबंध में मिलने वाली कथा के मुताबिक सर्वप्रथम कृष्ण जी जिस दिन गौचरण के लिए पहली बार घर से निकले थे, वो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से वे कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। यशोदा जी ने जवाब दिया, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से श्री कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुँचे। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनते ही कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने जवाब दिया, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है।
पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो और भगवान जब तक वृंदावन में रहे। भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते कन्हैया। बलराम और ग्वालबाल ने इस प्रकार से विहार करते हुए उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। आप भी आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गाय माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें व उन्हें गुड़ हरा चना खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर अवश्य माता गाय का पूजन करें ताकि माता आपके जीवन में सुख समृद्धि व शांति बनाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।